तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 के लिए आपका सीट मैट्रिक्स आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। अभी ये जो सीट मैट्रिक्स है ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि 2023-24 का है। अभी ये साल का सीट मैट्रिक्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। आज की वीडियो में बस आपको ये देखना है कि आप सीट मैट्रिक्स किस तरह से स्टडी कर सकते हो, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है या नहीं है, उस ब्रांच में सीट अवेलेबल है या नहीं है। ये एनालिसिस आप कर सकते हो आज का वीडियो देखने के बाद। तो मैं रैंडमली यहाँ पे एक कोई भी कॉलेज चूज़ करता हूँ। सपोज़ यहाँ पे है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वीजेटीआई ये कॉलेज है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात ये होता है आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स में सबसे पहले आप सर्च कर सकते हो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। सपोज़ मुझे एडमिशन लेना है वीजेटीआई, तो सबसे पहले मैं ये कॉलेज का नाम सर्च करूँगा। अभी यहाँ पे कोड भी आपको दिया है, आप कोड से भी सर्च कर सकते हो या फिर कॉलेज के नाम से भी सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लॉक में दिया है चॉइस कोड। ये जो चॉइस कोड होता है हर कॉलेज में यूनिक होता है, हर ब्रांच के लिए यूनिक होता है, ठीक है। तो ये चॉइस कोड होता है। देन नेक्स्ट आपको कोर्स दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप वीजेटीआई में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ये सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये लास्ट ईयर का है। इस साल का सीट मैट्रिक्स भी नियरली सेम ही रहता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि कॉलेज का स्टेटस क्या है, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, एडेड है, अनएडेड है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट एडेड एटोनोमस कॉलेज। देन आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा वैकेंट सीट विद इन एसआई। तो ये एसआई क्या होता है? ये जो सीट्स होती है एक्चुअली लास्ट ईयर जो बची हुई सीट्स है, यानी कि इस सीट में एडमिशन नहीं हुआ था, ये जो सीट थी वो वैकेंट थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे एक सीट वैकेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। देन लैटरल एंट्री वालों के लिए यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे 6 सीट्स जो है रिजर्व्ड है। अभी ये 6 सीट्स को यहाँ पे किस तरह से डिवाइड किया है ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नॉन माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे 9 सीट्स है। ओपन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी और एल। अभी ये जी और एल क्या होता है? जी मतलब जनरल, एल मतलब लेडीज़। अभी जनरल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के एडमिशन होते हैं और लेडीज़ में सिर्फ गर्ल्स के एडमिशन होते हैं। आप यहाँ पे सब तरफ देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर कैटेगरी दी है और यहाँ पे आपको जी एल दिया है। तो हर एक कैटेगरी के लिए जनरल और लेडीज़ के लिए कुछ स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड होती है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन कैटेगरी में जनरल में 2 सीट्स है, यानी कि ये 2 सीट्स में लड़का भी आ सकता है या फिर लड़की भी, बॉय या फिर गर्ल कोई भी आ सकता है। और यहाँ पे एल में लेडीज़ में 1 सीट यानी कि 1 लड़की कंपलसरी होगी ही होगी ओपन कैटेगरी की, ठीक है। तो ये है ओपन के लिए। सिमिलर फॉर एससी, जनरल में 1 सीट रिजर्व्ड है, लेडीज़ में भी 1 सीट रिजर्व्ड है। अभी यहाँ पे 2 लड़कियाँ भी हो सकती है या फिर 1 लड़का 1 लड़की भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि एल में कंपलसरीली लड़की ही आएगी। देन एसटी में यहाँ पे 0 सीट्स रिजर्व्ड है। वीजेडीटी में यहाँ पे जनरल के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी के लिए 0 सीट्स रिजर्व्ड है। और ओबीसी में जनरल में 1 है और लेडीज़ में 1 सीट रिजर्व्ड है। तो इस तरह से ये जो 6 सीट्स है वो डिवाइड किए गए हैं। अभी मैं एक बात और बता देता हूँ कि ओपन में यहाँ पे एससी, एसटी, वीजेडीटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी ये सारे कैटेगरीज ओपन में भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि इनका जो अलॉटमेंट है वो ओपन कैटेगरी में भी हो सकता है। बट ओपन वाले स्टूडेंट का अलॉटमेंट इन सारे कैटेगरीज में नहीं हो सकता। ये जो ड्रॉबैक होता है वो ओपन वालों के लिए होता है, यानी कि सपोज़ एससी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क है ओपन वाले से, तो एससी वाले स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो ओपन में भी हो सकता है जनरल में, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया है टोटल सीट्स फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे 0 सीट्स रिजर्व्ड है। स्पेशली अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल सीट रिजर्व नहीं है, यानी कि पीडब्ल्यूडी वाला चाहे तो ओपन में भी एडमिशन ले सकता है। देन डिफेंस में भी अगर आप देखोगे तो 0 सीट रिजर्व्ड है। तो अगर डिफेंस वाला कैंडिडेट है तो वो भी ओपन में एडमिशन ले सकता है या फिर उसकी जो भी कैटेगरी है उसमें एडमिशन ले सकता है। देन सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस, अभी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 2 सीट्स रिजर्व है, यानी कि ओपन में से 2 सीट्स यहाँ पे भी आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 6 सीट्स है, ये जो 6-7 सीट्स है वो डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए एक और सीट मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। अभी सेम है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है, वीजेटीआई है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो फॉर वीजेटीआई तो यहाँ पे
आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चॉइस कोड दिया है, यूनिक है। स्टेटस देख सकते हो गवर्नमेंट एडेड, सेम कॉलेज है तो सेम स्टेटस रहेगा। देन वैकेंट सीट यानी कि पिछले साल का कोई भी वैकेंट सीट यहाँ पे नहीं है, 0 सीट्स है। लैटरल एंट्री में टोटल 6 सीट्स है, नॉन माइनॉरिटी के लिए टोटल 8 सीट्स है। ओपन में अगर आप देखोगे तो फिर से सेम है, जनरल के लिए 2 सीट्स है, लेडीज़ के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। एससी के लिए यहाँ पे जनरल में 1 है, यानी कि इसकी जगह पे बॉय भी आ सकता है, गर्ल भी आ सकती है। सेम फॉर एसटी विजिडिटी, एसटी के लिए 0 सीट्स है, वीजीडीटी के लिए यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है जनरल में। एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी के लिए 0 सीट्स है। अगर इनमें से किसी को ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो वो ओपन कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकता है। देन सिमिलर फॉर ओबीसी, यहाँ पे 1 सीट रिजर्व्ड है और 1 सीट रिजर्व्ड है जनरल और लेडीज़ के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल कोई भी सीट नहीं है, डिफेंस के लिए भी स्पेशल कोई भी सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1 सीट है, यानी कि ओपन में से 1 सीट यहाँ पे भी आ जाएगी ईडब्ल्यूएस में। तो इस तरह से आप सीट मैट्रिक्स एनालिसिस कर सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो आप ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको सारे अपडेट्स व्हाट्सअप के ऊपर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।